नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभ, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न लियो है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, आपके फाइनेंसेस, आपके हेल्थ और ऑल ओवर एस्पेक्ट में डिवाइन का क्या मैसेज है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट अगर हो रहा है सो दिस इज़ फॉर यू। तो चलते आपके करियर में क्या मैसेज आ रहा है। 8 ऑफ कप्स, वाओ। 8 ऑफ कप्स यानी कि आप आपके जीवन का एक नया रास्ता खुद बनाओगे। आप इंतज़ार नहीं करोगे कब अपॉर्चुनिटी आएगा आपके घर तक और आप उसको पकड़ के बैठ जाओगे। आप अपॉर्चुनिटी को गले नहीं लगाओगे। आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के लिए एक रास्ता खुद बनाओगे, रास्ता खुद चुनोगे और आगे बढ़ोगे। बट उससे पहले आपकी मैस्कुलिन एनर्जी जो है उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। आप ध्यान रखना, या तो नोट डाउन करना, खुद ही आप नोट डाउन करके रखो आपके जीवन में क्या, या तो कौन, या तो सिचुएशन, क्या कौन सिचुएशन आपको एक जगह में पकड़ के रखा हुआ है। ये आपकी इमोशंस के साथ ऐसे अटैचमेंट है कोई चीज़ का जो छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। सिंपल सा आपके लाइफ में चेंजेस अगर होता है, इमोशंस को अगर कट ऑफ करते हो, यानी कि आप अगर घर से बाहर नहीं जाना चाहते हो, कहीं और जगह में जॉब नहीं करना चाहते हो, बिजनेस नहीं करना चाहते हो, तो आप एक ही जगह सीमित हो। आप घर वालों को छोड़ के आगे नहीं जाना चाहते हो, बच्चे हैं या तो आपके घर पे बहुत सारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसको छोड़ के आप आगे नहीं जाना चाहते हो कोई और ज़िला और शहर में और देश में और कोई कंपनी में और कोई बिजनेस सेक्टर में, तो आप एक जगह में लिमिटेड हो। आपको स्मार्टली हैंडल करना पड़ेगा इस चीज़ को। कैसे आप आपके इमोशंस को, जो आपके ख़राब इमोशंस है, जो आपको पकड़ के रखता है, हर टाइम डिपेंडेंट बनाता है, हर टाइम डरा के रखता है, तो ऐसे चीज़ों को जब आप कट ऑफ करोगे आपकी मैस्कुलिन एनर्जी से, आपका लॉजिकल सेंस से, आप देखोगे लाइफ में आपका नया रास्ता आप खुद बना रहे हो। ये टेस्ट होता है आपके जीवन में जो डिवाइन करता है कि आप क्या करोगे इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा वहाँ पे, आपको इंटेलेक्चुअल बनना पड़ेगा वहाँ पे, ताकि आप आपकी इमोशंस, जो पुराने इमोशंस है, जो आपके अभी कोई फ़ायदे के नहीं है, जॉब से हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, बॉस के साथ रिलेशन हो सकता है, आपके कॉलीग के साथ रिलेशन हो सकता है, जो आपके इमोशन का फ़ायदा उठा रहे। मेरा कहने का अर्थ है, ये कार्ड कहता है कि जो आपको वो फ्रूटफुलनेस नहीं दे रहा है, यू हैव टू कट दोज थिंग्स आउट सो दैट यू विल बी योर ओन मास्टर। बिकॉज नंबर 8 होता है मास्टरी, स्ट्रेंथ। तो आप आपके इमोशन का मास्टर खुद बनोगे। आपके जॉब में, बिजनेस में क्या हुआ है, जब आप आपके लाइफ में, यहाँ पे बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए। यहाँ पे बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो एक जगह में अपने लाइफ को ऐसे बांध के रखे जो आगे नहीं बढ़ पा रहे। आगे बढ़ना चाहते हो नो डाउट, बट कुछ ऐसे बंदिशें हैं, आप खुद उसका लिस्ट बनाओ। क्या बंदिशें है जो आपको एक जगह रोक के रखा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। हार्ट ब्रेक हो चुका है ऑलरेडी। बहुत से यहाँ पे बंधुओं का जॉब में प्रॉब्लम हुआ, या तो बॉस ने कुछ कहा है, आपके घर वाले ने कुछ कहा है, आपके बिजनेस पार्टनर ने कुछ कहा है, या तो आपने कुछ शुरू किया है, किसी ने धोखा दिया, बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है आपका। पैसे कहीं इन्वेस्ट किए थे, आपने डूब गया है। किसी को आपने ट्रस्ट दिया, आपका विश्वास, भरोसा दिया जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, पैसे के लिए, लेकिन धोखा दिया उन्होंने। ये सिचुएशन पे आपको बहुत ज़्यादा लॉजिकल होना पड़ेगा। दुख होगा, बट उसको आप हर दम आपके दिल में प्रवेश करने, रहने मत दो। उससे बाहर निकलने के लिए आपको क्रिएटिव आइडिया बनाना पड़ेगा। नंबर 3 होता है क्रिएटिविटी। आपके थॉट प्रोसेस इतना क्रिएटिव होना चाहिए कि आप निकलो यहाँ से जो आपको पकड़ के रखे है। जो सिचुएशन, जो घर, जो मोहल्ला, जो जॉब, बिजनेस, जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी दिखा रहा है ट्रांजिशन। यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं जो जॉब छोड़ना चाहेंगे, बिज़नेस छोड़ना चाहेंगे, बिज़नेस चेंज करना चाहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना चाहेंगे, कंपनी चेंज करना चाहेंगे। आप अगर गवर्नमेंट जॉब में ही पड़े हुए थे, वहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, आपको कॉल लेटर नहीं दिया जा रहा था, इंटरव्यू में नहीं बुलाया जा रहा था, तो वो भी दिखा रहा है कि आपको प्राइवेट नौकरी फ़िलहाल के लिए करनी चाहिए। आपको क्रिएटिव बनना ही पड़ेगा। आपको थॉट प्रोसेस में वो जान लानी पड़ेगी। बिकॉज सोर्ड की कार्ड आ रहा है, इसलिए मैं थॉट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सोर्ड की कार्ड आ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा स्मार्टर एंड द स्मार्टेस्ट बनना पड़ेगा। और उसके लिए
आपको आपका मैस्कुलिन एनर्जी को जागृत करना पड़ेगा। आप आपके पिंगला नाड़ी पे कार्य कीजिए, सूर्य विधि प्राणायाम अगर कर सकते हो विथ प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर गुरु के गाइडेंस में, तो देखोगे आप आपके मैस्कुलिन एनर्जी को एक्टिवेट कर पा रहे हो। सूर्य नमस्कार विथ प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर गुरु के गाइडेंस में, तो आप देखोगे आपके जो ये रुकावट है लाइफ के वो चली जाएगी और लाइफ में एक नया हैप्पीनेस आएगा आपका। वाओ, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। 8 ऑफ नंबर 8 की कार्ड 2 बार आ रहा है। आई एम सो हैप्पी, क्योंकि आप इतना जो तकलीफ झेल रहे हो ना आपके लाइफ में यहाँ पे रहते हुए, इट्स शोइंग दैट इफ़ यू वर्क ऑन दिस लॉजिकली, ये कोई सुपरस्टिशियस प्रेडिक्शन रीडिंग नहीं है। मेरा हर वीडियो में देखना कहीं ना कहीं लॉजिकल सेंस बनता है, योगिक साइंस रहेगा, स्पिरिचुअलिटी रहेगा, जो कहेगा कि आपको उस सिचुएशन से निकलने के लिए क्या करना चाहिए। आपने कर लिया, आप अभी बनोगे राजा आपके लाइफ का। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपके अंदर छुपा हुआ एक ऐसा टैलेंट है, लोग डरते हैं उससे, क्योंकि वो छुपा हुआ टैलेंट अगर जाग जाता है तो आप राजा बन जाओगे, सब कुछ छोड़ दोगे, खुद के बलबूते पे आप अपना बिजनेस शुरू करोगे, अपना कंपनी स्टार्ट कर दोगे, नया स्टार्टअप करोगे, अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दोगे, आप आपके राजा खुद बनोगे। लाइफ में आप मास्टरी हासिल करने वाले हो आपके टैलेंट का। आपको पॉलिश करना पड़ेगा बहुत सारा। नेक्स्ट 8 to 10 मंथ्स, ये बहुत लंबा समय लग रहा है आपके लाइफ में, बट डिवाइन के लिए ये लंबा समय कुछ नहीं है। आपको एक समय दिया जा रहा है, पुराने चीज़ों से मुक्त हो जाओ, आगे बढ़ो और खुद के स्किल्स पे ध्यान दो। नो डाउट, रात दिन एक कर लो, जो दिल से आप करना चाहते हो उस पर आप फोकस करो। इवन आप जॉब कर रहे हो, उसमें मन नहीं है, ये कार्ड कहता है कि आप करो जॉब, लेकिन उसके साथ आप अगर आपके हुनर पे काम करते हो, रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक बिना मोबाइल स्क्रॉल किए, टाइम वेस्ट किए रील्स पे एंड ऑल, आप देखोगे 10 ऑफ पेंटिकल्स को आप अट्रैक्ट करोगे। आप खुद का क्रिएटर खुद बनोगे लाइफ का। लाइफ में जो जो आप चाहते थे, घर बंगलो, आपके माता पिता के लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल, आपके फैमिली के लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल, वो आप कर पाओगे, नो डाउट। वाओ, अगेन आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। अगर ये कार्ड आ रहा है, प्लीज़ वर्क ऑन इट, माई रिक्वेस्ट, आपको बाद में उसका फल ज़रूर मिलेगा। आपके लव रिलेशनशिप में देख लेते क्या मैसेज है। आपके पार्टनर क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे और क्या एक्ट करना चाहेंगे, आप तक आएंगे या लेट्स सी आपको नया पार्टनर मिलेगा। और अंत में देखेंगे सिंगल्स के लिए भी। वाओ लियो, आपका लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है हर तरफ से। आई एम हैप्पी बिकॉज 10 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। जब आप मुक्त हो जाओगे कुछ बंदिशों से, आपके करियर में प्रोग्रेस हो रहा है, आपकी हेल्थ में भी प्रोग्रेस होगा। आपके अगर चेस्ट में पेन हो रहा था, नेक में पेन हो रहा था, वो भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, वो जब हो जाएगा आप देखोगे आपके लाइफ में रिलेशनशिप भी स्टेबलाइज हो जाएगा, बिकॉज यू विल बी ए वेरी ग्रेट मैनिफेस्टर। आप बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाओगे आपकी रिलेशनशिप को भी। ये कार्ड कह रहा है जो आप मैनिफेस्ट करने वाले हो वो ही होगा। अगर आप चाहते हो आपके एक्स आ जाए या तो आपके प्रेजेंट पार्टनर आपसे बहुत अच्छा बर्ताव करे, फिर से प्यार करे, वो होगा। अगर लियो आप चाह रहे हो कि एक नया पर्सन, आपके सोलमेट आपके जीवन में प्रवेश करे, वो भी होगा। बिकॉज दिस कार्ड इज़ ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का फर्स्ट स्टेज रहता है आप इमेजिन करो, उसके बाद उस एनर्जी को फील करो, अपने रोम रोम में समाहित करो, आपके लाइफ में वो होगा ही होगा। नाउ व्हाट योर पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग फॉर यू। देखिए नाइट ऑफ कप्स और द आकाशिक रिकॉर्ड लेडी, वो है द हाई प्रिस्टेस। जैसे जैसे आप मैनिफेस्ट करते जाओगे आप देखोगे आपके पार्टनर आपको बाहर से कुछ नहीं दिखाएंगे। आप जितना भी मैसेज कर लो उनको, जितना भी आप कॉल कर लो उनको, वो ऊपर से कुछ नहीं कहेंगे, कुछ एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे। अंदर ही अंदर उनका
पैटर्न चलना शुरू होगा इमोशनली। आप तक पहुंचने के लिए वो बहुत सारे प्लान प्रोग्राम्स बनाएंगे, लेकिन आपसे नहीं कहेंगे। आपके साथ जुड़ने के लिए वो इमोशनल टेलीपैथिकल कनेक्शन करेंगे, लेकिन आपसे ना कहेंगे। स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल बात करेंगे, लेकिन आपसे ना कहेंगे। फिजिकली आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, बट अंदर ही अंदर वो बहुत सारे मैसेजेस आपको देंगे। हाई प्रिस्टेस कार्ड वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, वो मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है आपके पार्टनर। और वो समझ जाते कब आप आपके जीवन में एनर्जी को चेंज करते हो, अच्छा फील करते हो, बुरा फील करते हो, कब आप गुस्सा हो रहे हो और कब आप चाह रहे हो कि वो आपके चाह में वापस आए। तो ये हुनर आपके पार्टनर में है कि वो फील करते, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत हाई है यहाँ पे, और वो आप तक पहुँचने के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढेंगे। लेकिन ये नाइट का चाल है, चार्मिंग विथ फायर एनर्जी बट विथ प्रॉपर इमोशनल स्टेबिलिटी। बहुत हल्के चाल में आएंगे वो आप तक पहुँचने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए। सडन उनका रूप रंग चेंज हो सकता है, उनका ढंग चेंज हो सकता है, उनका बातें करने का तरीका चेंज हो सकता है, उनके कम्युनिकेशन में वो एक बहुत प्यारा सा मिठास आ सकता है जो आपने पहले नहीं देखा। सो बी रेडी फॉर दैट। ओके, सो आई एम हैप्पी फॉर यू। या क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर कार्ड। टावर कार्ड इसलिए आ रहा है कि आपके लाइफ में अगर रिलेशनशिप में वो समझौता नहीं था पहले, जैसे स्पिरिचुअल एंड इमोशनल एक मैच्योरिटी अगर रिलेशनशिप में नहीं था, सिर्फ आप सोच रहे थे कि उनके साथ अगर शादी हो जाए तो आपके ईगो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, आपके फिजिकल नीड पूरी हो जाएगी, आपकी सेक्सुअल नीड पूरी हो जाएगी, आपकी मेंटल नीड पूरी हो जाएगी, बट उसमें अगर इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं था। देखिए, ये कार्ड अगर आता है तो कहीं ना कहीं से बेस गलत था रिलेशनशिप का, जो एक्चुअल भीत है हम कहते, वो अगर बहुत ज़्यादा वीक था ना रिलेशनशिप का स्टार्टिंग में, कि देखा प्यार हो गया, चलो हम लोग शादी करते आगे बढ़ते, बट उसका और क्या रिलेशनशिप का परत होता है आपने जाना ही नहीं है, तो आपके पार्टनर ने जाना ही नहीं, तो क्या होगा? तो वो रिलेशनशिप धीरे 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 कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाता है। ऐसा ही हुआ है, बट ये आपको पनिशमेंट देने के लिए नहीं हुआ, या तो उनको पनिशमेंट देने के लिए नहीं हुआ। ये कार्ड अगर आ रहा है, ये कह रहे हैं आपकी लाइफ में बहुत बड़ा दर्दनाक सिचुएशन आया था या तो चल रहा है, और इसमें आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है। स्पिरिचुअली आप भगवान के सामने आ रहे हो, रोज़ प्रे कर रहे हो, या तो जप कर रहे हो, ध्यान में जा रहे हो, या तो प्राणायाम कर रहे हो, योग कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो करना शुरू करो आप, क्योंकि ये कार्ड अगर आ चुका है आपके लाइफ में, तो ये भी उसके ज़रिए आ रहा है। वो है आपका फायरी इंट्यूटिव पावर, लाइक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये बहुत ज़्यादा हाई पिच पावर लेडी है, फेमिनिन एनर्जी है, सॉरी नॉट लेडी, फेमिनिन एनर्जी। लेडी का इमेज है, बट दैट एनर्जी इज फायरी इंट्यूटिव एनर्जी, जिसे साधक पित्त भी कहते। अगर आपको दोषा पता है, आयुर्वेदा में वात पित्त एंड दोषस, उसमें ये फायर एनर्जी का सबसे हाईएस्ट है। साधक पित्त जो एक बार में ध्यान में बैठेंगे और अपना शरीर छोड़ सकते हैं, इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर उनके अंदर होता है, और वो सबके मन के अंदर की बात पढ़ सकते, जो आपके अंदर भी ये शक्ति है। आपको जागृत करना पड़ेगा। आप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ये टावर कार्ड आपके यहाँ पे और यहाँ पे जितना भी एनर्जी बॉडीज़ है, एनर्जी फील्ड है, उसको जकड़ के रखा था। आपको यहाँ से अगर निकलना है, ये जो डाउनफॉल हुआ है आपके रिलेशनशिप में, जो भी प्रॉब्लम हुआ है, वहाँ से अगर आप ध्यान तप जप करके धीरे धीरे निकल पा रहे हो, मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशन पावर भी बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, और आपको ये शक्ति प्रदान किया जाएगा जिससे आप आपके पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हो, एक नया या तो पुराना। ये कार्ड कहता है कि आपका जो ये प्रोग्रेस है, इसमें बहुत सारे लोग आपको देखेंगे। आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग आपके पास आएंगे, आपके साथ जुड़ने के लिए, आपके साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए।
ये बहुत ही ज़्यादा आपका पावरफुल समय है जब आप आपकी शक्ति के द्वारा लोगों को अट्रैक्ट कर पाओगे। आपने अगर पुराने पर्सन को मैसेज भेजा है टेलीपैथिकली, स्पिरिचुअली, वो आप तक पहुंचेंगे। और अगर आपने आपकी स्पिरिचुअल बॉडी को टावर कार्ड के माध्यम से बढ़ाई है, मैच्योरिटी को और लेके गई है आप, तो आप देखोगे आपके पुराने पार्टनर आने के साथ साथ एक नया पार्टनर भी आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। एरिस लो सैच की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल स्पोर्टी पर्सन रहेगा जो फिजिकलिटी पे ध्यान देता है, अपने रंग रूप पे ध्यान देता है, बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी है। महिला हो सकता है, पुरुष हो सकता है, ऐसे इंसान भी आपके लाइफ में आएंगे। अंत में जानेंगे सिंगल्स के लिए क्या मैसेज है। वाओ, टू ऑफ कप्स की कार्ड आ रहा है सिंगल्स, तो आप रेडी रहिए। और हर्मिट कार्ड ये भी कह रहा है कि आपको स्पिरिचुअल हीलिंग करना पड़ेगा। आपने अगर जीवन में स्पिरिचुअली हील नहीं किया आपको, आप देखोगे लाइफ में बहुत सारी मुसीबत आपको आती है जो आपका हार्ट चक्र को ब्लॉक करता है और नए पर्सन को आप बुला नहीं पाते हो। द मोमेंट यू हील योर स्पिरिचुअल बॉडी एंड यू आइसोलेट फॉर समटाइम्स, अगर आपको पुराने रिलेशनशिप का कुछ ट्रॉमा अभी भी झेलना पड़ रहा है, कुछ दिन के लिए आप आइसोलेशन में जाओ जहाँ पे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करो, आप ध्यान करो, वहाँ पे योग प्राणायाम करो। कहीं और आप जा सकते हो आप खुद को हील करने के लिए, कोई आश्रम में या तो ट्रैकिंग में या तो नेचर में, जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी का आपका एक नया सफ़र शुरू होगा। हर्मिट कार्ड कहता है कि आपको अभी ज़्यादा ट्रैफिक में नहीं होना चाहिए। वो मेंटल ट्रैफिक हो सकता है या तो आपके घर के आसपास के ट्रैफिक हो सकता है। खुद को समय दीजिए अभी हील होने के लिए। आप देखोगे आपके अंदर विजडम, पावर, नॉलेज डिवाइन भर के देगा और आपका ऐसा एनर्जी बनेगा कि लोग आप तक पहुंचेंगे। और वो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है या तो आ रही है जो आपका सोलमेट है। सोलमेट एनर्जी रहेगा, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी रहेगा। कैंसर स्पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी रहेगी उनके अंदर, जो बहुत ज़्यादा नर्चरिंग होंगे। आपके लाइफ में जब प्रवेश करेंगे वो, तो आपके लाइफ को भी वो बहुत अच्छे से हील करेंगे, आप भी उनके लाइफ को हील करोगे। तो उनका भी कहीं ना कहीं से एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है, आपका भी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है। एक समय में आप दोनों मिलोगे एंड इट विल बी योर कुंडलिनी अवेकनिंग थ्रू योर रिलेशनशिप। ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के दिन मैं अपना टैरो कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, जहाँ पे स्पिरिचुअल वे में आप टैरो को सीख सकते हो फॉर 30 डेज एंड 15 डेज आप विथ क्लाइंट प्रैक्टिस कर सकते हो। और अल्टीमेटली आपको एक प्रॉपर यूनिवर्सल सर्टिफिकेट मिलेगा जो ऑथोराइज्ड है, और आप ऑल ओवर वर्ल्ड में उसका सहारे आप अपने प्रैक्टिसेस, अपने कोर्स खुद कर सकते हो। और हमारी जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो स्पिरिचुअल ग्रुप है, वो आपको इनवाइट करता है फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना। अगर आप चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको टच कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।